इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है सीजन इस समय अगर बात करें तो Q1 के रिजल्ट्स का चल रहा है, कभी Q2 के रिजल्ट्स का चलता है, Q3 Q4 ये चलता रहता है। रिजल्ट्स बेस पे बहुत पैसा अच्छा बन जाता है अगर आप कामयाब हो जाएं ऐसे शेयर को ढूंढने में जिसके अंदर तेजी नहीं बनी और रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तेजी नहीं बनी और रिजल्ट्स अच्छे आए। इस समय देखेंगे रिजल्ट्स अच्छे आना से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा खास कोई, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर तेजी है। अगर कोई शेयर ऑलरेडी तेजी के अंदर था, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उसके अंदर तेजी बन गई तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उसके अंदर गिरावट ढूंढनी चाहिए या थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। ये नॉर्मली आना चाहिए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। काम कैसे करता है मार्केट ये मैं आपको सिखाता रहता हूँ। जब पता चल जाएगा आपको कि मार्केट कैसे काम करता है तो फिर किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी और आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। तो उसी गाड़ी को चालू करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शेयर होगा रतन इंडिया पावर, ठीक है, RTN पावर जिसको बोलते हैं। अभी बात करें तो 9 रुपए के आसपास शेयर था, नीचे की साइड में 15 रुपए ऊपर मारा, अच्छा पैसा इसने ऑलरेडी बना के दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड से बहुत ज़बरदस्त तेजी बनी थी इसमें। 3 मार्च 8 रुपये 74 पैसे ऊपर की साइड से गिरा था शेयर। यहाँ पर देखिए तो इसने 85% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। रिजल्ट्स के अंदर दम नहीं है कोई खास, गिरावट आज रिजल्ट्स के आते ही हो गई है। देख लीजिए यहाँ पर कितनी गिरावट हुई है, लगभग 5.5% की। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर आए हैं तो खत्म कुछ नहीं होता है। शेयर के अंदर प्रेशर बन जाता है, दबाव बन जाता है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने नुकसान दिखाया लेकिन उनके अंदर तेजी बन रही है। ऐसे ही बहुत सारे शेयर्स हैं और जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके अंदर गिरावट भी हो जाती है। मार्केट है, सबसे पहले आप देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। पावर सेक्टर की कंपनी है तो पावर सेक्टर की डिमांड तो आगे बनी रहती है, लेकिन एक क्वार्टर के रिजल्ट्स के आधार पर आप ये नहीं कह सकते ये शेयर खराब है या बढ़िया है। जो छोटे शेयर होते हैं आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। बात करें लॉन्ग टर्म 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो देखिए कितने का आसपास होता था, 2 रुपये। 2 रुपये से अच्छा खासा इसने पैसा बना के दे दिया है, 15 रुपये तक ऊपर तक मार दिया। कितना, ये देखिए कितना ऊपर मारा है, 18 रुपये ऊपर मार दिया। 18 रुपये से गिरते गिरते 8-9 रुपये के आसपास पहुंचा, फिर 15 रुपये मारा। तो इस तरीके से पैसा बनता है। जब बड़ी तेजी बन जाए तो आपको रुकना चाहिए। कहाँ, जहाँ रिस्की टाइप हो। तो ये रिस्की टाइप शेयर ही है, रिकमेंडेशन नहीं है। फिर बता देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं शेयर के बारे में बता रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए, नहीं, आपको दिमाग अपना लगाना है। हाँ, तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्की टाइप शेयर के अंदर कम पैसा लगाना होता है, बस ये तरीका है। जैसे कि 1 लाख रुपए आपके पास है, 1,000 रुपये लगाया जी, क्या प्रॉफिट होगा उससे, प्रॉफिट को भूल जाइए। तरीका यही है, पैसा बने या ना बने। छोटी ही कंपनी है। 1 साल पहले 932 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 682 करोड़, उसके बाद 733, 936 और उसके बाद देखेंगे अभी 822 करोड़। याद रखिएगा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है पावर सेक्टर वाली कंपनी के अंदर। जाड़ों के समय में कम, देखिए कितने फैन नहीं चलते हैं, आप देखिए एयर कंडीशन नहीं चलती है ज़्यादातर, आप देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो ज़्यादा जो हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की वो गर्मियों के समय में ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब इस समय जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं तो ये समझिए कि जाड़ों के समय में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बनी रहती है। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले दोस्तों 1 साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था, 189 करोड़ का, उसके बाद 94 करोड़, 90 करोड़, 212 करोड़, 97 करोड़। तो 2 क्वार्टर को छोड़ के हम बोलेंगे रिजल्ट्स तो फ्लैट है, कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं है, वैसे ही है। अब शेयर ऊपर है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब क्या, गिरावट हो जाती है। फिर उस केस में क्या होता है, अब देखिए ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखें आप, टैक्स दिया नहीं है तब भी नुकसान के अंदर है, ठीक है। और टैक्स तो देती नहीं है कंपनी, 0 टैक्स से देख लीजिए। 0 टैक्स से अगर टैक्स दे दे तो बड़ा नुकसान और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नुकसान में क्या टैक्स कंपनी भरेगी। तो 13 करोड़ का यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी के अंदर क्या है, नुकसान है। उससे पहले 126 करोड़ का प्रॉफिट था, 4 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस चीज़ को देख के लोग खरीद लेते हैं और बाद में देखिए ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल अगर आप देखें कि कंपनी क्या बिल्कुल ख़राब है, नहीं। देखिए कंपनी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव दिखा देती है तो फिर भी हम बोलते हैं सही ही है कंपनी, क्योंकि भाव गिरा हुआ है, भाव ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो किसी के पास है और किसी का मन लग रहा है कि लंबे समय के लिए मुझे होल्ड करना है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बर्बाद होने वाले या बिल्कुल ख़त्म होने वाले रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। चलिए RTN पावर के अंदर F5 की होल्डिंग कितनी होती थी 2022 के अंदर, 0.5% की भी नहीं थी, 0.32%। यही तो तरीका होता है कि कहाँ पर खरीदें। देखिए लगभग 5.25% के बाद यहाँ पे थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा है, तो 0.32% से लगभग 5%, 5.25% की तेजी बनी है F5 के
परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो FIS की परसेंटेज कितनी है शेयर होल्डिंग की? 5.25%। तो अभी थोड़ी सी कम की है, आगे हो सकता बढ़ा भी दें। DIs ने भी इसी तरीके से देखिए थोड़ी सी बढ़ाई है, यहाँ पर 6.53 से 6.65, 6.67। तो वैसे ही शेयर के अंदर तेजी नहीं बनती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी इन्फोसिस। इस कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मन नहीं करता मेरा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनके देखने को मन नहीं करता है। इन कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आए तो मतलब मजा आ जाए, ठीक है। इन कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि खरीदने का फिर दोबारा से मौका मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके लिए बड़ी खराबी बात होती हो कि इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट्स खराब आए तो आपके लिए बेकार बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात होती है क्योंकि ये शेयर्स भाग चुके हैं काफ़ी, बीच बीच में गिरावटें होती हैं, तेजी बनती है, उसी हिसाब से पैसा इनके अंदर बनता रहता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, फिलहाल आपके लिए ख़राब हो सकते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग रिसर्च रहती है, ठीक है। तो 6.52 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जो बोला जा रहा था कि बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है, देखिए टैरिफ का खेल तो अभी आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल टैरिफ तो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। देखिए टैरिफ का खेल अभी आप समझेंगे कि टैरिफ अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, अभी लगाया नहीं गया है टैरिफ, अभी बात चल रही है, बस आगे बढ़ाया ही जा रहा है अगस्त तक। अगस्त के बाद देखते हैं फिर क्या होगा, पड़े लगेगा ही नहीं। टैरिफ लगाने का मतलब क्या है कि अमेरिका के अंदर सामान महंगा बेचना। जिस भी देश पे टैरिफ जितना ज़्यादा, वो सामान उतना ही महंगा बेचेगा अमेरिका को। तो अमेरिका को तो टैरिफ लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। बस एक चीज़ हो सकती है कि ज़्यादा टैरिफ के नाम पर अपना माल वो बेचना शुरू कर दे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में गेहूं लेने के लिए कहाँ पर गया है बांग्लादेश, गेहूं चावल लेने के लिए कहाँ पर गया है? अमेरिका के पास गया है, ठीक है। अभी तक कहाँ से ले रहा था? इंडिया से। तो अमेरिका के पास क्यों गया? क्योंकि 35% का टैरिफ लगा दिया। तो बस यही कराना चाहता था कि उसका सामान बिके अमेरिका। बाकी अमेरिका को मालूम है कि मुझे टैक्स कम करना ही पड़ेगा, तभी मेरे देश के अंदर सामान सस्ता बिकेगा। बस वो क्या चाहता है कि हमारे देश का सामान भी और दूसरे देश के अंदर बिके। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है, टैरिफ के डर से नहीं डरना है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर इन्फोसिस के रिजल्ट्स कैसे हैं। जो बोला जा रहा था कि खराब रिजल्ट्स आएंगे, कंपनी ने भी खुद अनाउंस कर दिया था कि बेकार रिजल्ट्स आएंगे, आगे अच्छे नहीं आएंगे Q4 के अंदर। लेकिन रिजल्ट्स तो मुझे नहीं लगता है कि इतने खराब है, ठीक है रिजल्ट्स। एक साल पहले 39,300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 40,000 करोड़, उसके बाद 41,000 करोड़, उसके बाद फिर थोड़ा सा गिर गया 40,900 करोड़। अब देखिए फिर से 42,200 करोड़ हो गया। रिजल्ट्स में मुझे कोई खराबी नज़र नहीं आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 9,800 करोड़ था, अभी 9,900 करोड़ है। पहले 10,000 करोड़ था, 9,800 करोड़, उसके बाद 9,400 करोड़। देखिए एक आपको क्या लगता है कि 42,000 करोड़ का रेवेन्यू कुछ होता है क्या? नहीं होता है। आपके लिए तो बस कम है, ज़्यादा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप पता नहीं किस तरह की रिसर्च करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये 7,038 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था, इस बार 6,924 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, कम है क्या? हाँ बताइए, 24 करोड़ रुपया है आपके पास, मैं बोलता हूँ 1 करोड़ रुपया है, 5 लाख 10 लाख, ठीक है। तो इतनी बड़ी कमी कैसे निकाल देते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि 6,924 करोड़ जी कम हो गया है, ठीक है। कम नहीं होता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए। उससे पहले 6,800 था, 6,500, उसके बाद 6,374 करोड़, ठीक है। जैसे कि आपकी सैलरी कभी आपने एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी कंपनी चेंज की, फिर कंपनी वाले बोले नहीं भाई 1,00,000 रुपये से ऊपर तो हम किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, अटक गई ना आपकी 1,00,000 रुपये पे, ठीक है। बस वहीं पर अटक गई, उससे ज़्यादा ऊपर सैलरी नहीं जा रही है, उससे कम होने के लिए तैयार है, उससे ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। तो कंपनी अगर बढ़िया प्रॉफिट दिखा रही है तो ऐसे केस में करना क्या चाहिए? अगर प्रॉफिट रुक जाए, मजबूत कंपनी है, तो आपको लगेगा नहीं बेकार है, फ्लैट रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ऐसे समय में आपको एक काम करना चाहिए, ऐसी कंपनी से प्रॉफिट कैसे कमाएं? बड़ा आसान है, गिरने दें उसको, अच्छी खासी गिरावट हो, बढ़िया। चलिए दोस्तों अगला शेयर है IRFC। कल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, जिसका असर आज देखने को मिला है। लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी होगी PCBL लिमिटेड। देखिए रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए। देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। खरीदना तो गिरावट पे होता है। थोड़ा सा देख लें यहाँ पर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें। थोड़े दिन पहले कितने का शेयर था? 358 का। अब ऊपर देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है 358 से। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखिए यहाँ पर कितने परसेंट के रिटर्न इसने बना के दिए। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे 21% के रिटर्न आपको बना के दे दिए, ठीक है। अभी 1 साल का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा देखिए यहाँ पर,
नीचे की साइड में गिरावट है लेकिन फिर भी 47% है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, बिल्कुल तेजी 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 तेजी। तो ऑलरेडी ये पैसा बना के कंपनी दे चुकी है। अब इसको अगर टिकना है ऊपर, मार्केट कैप देखिए पहले कितना है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब परफॉर्मेंस आपको दिखानी पड़ेगी। आप कहेंगे कंपनी का काम क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए कार्बन ब्लैक बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी काम करती है। तो बड़ा काम कंपनी का है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। तो कार्बन ब्लैक की कहाँ कहाँ पर जरूरत है, सबसे पहले तो आप देखिए कि लिथियम आयन बैटरी बनाने के अंदर काम आता है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक रबर बनाने के अंदर भी, इस केमिकल जो बनाते हैं रबर बनाने के अंदर भी काम आता है। टायर्स बनते हैं, ठीक है। बैटरी केमिकल्स भी कंपनी बनाकर तैयार करती है। तो बहुत बड़ा कंपनी का काम है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो टायर से 58% का रेवेन्यू आता है, परफॉर्मेंस केमिकल से 31 का, स्पेशलिटी से 10% का। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए तो सबसे पहले हम इस कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो एक साल पहले 2144 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2163, 2000 करोड़, 2087 करोड़, अभी कितना है 2100 करोड़, ठीक है। तो 2100 करोड़ तो पहले भी दिखा चुकी है और एक साल पहले भी 2100 करोड़ था। तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, फ्लैट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी ने खर्चा अपना कम कर लिया है। तो कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 319 का है, 319 करोड़ का। उससे पहले 298 करोड़ था, उससे पहले 317, 364 करोड़ और एक साल पहले 358 करोड़। तो फ्लैट ही रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स में कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। 3 डिजिट में नेट प्रॉफिट कंपनी का आता था, अब सिर्फ 2 डिजिट में रह गया, 94 करोड़ का असर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो काफ़ी समय से कंपनी 100 करोड़ से ऊपर अच्छे से नहीं जा पा रही है, बड़ा स्ट्रगल कंपनी को करना पड़ रहा है। तो ये बात आपके समझ में जानी चाहिए। अगली कंपनी है डायनेमिक केबल्स, ठीक है। सबसे पहले हम एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो हम पाएंगे कि बीच में तेजी बनी बढ़िया, उसके बाद गिरावट हुई। तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिली। तो इस शेयर के अंदर क्या हो गई, 271 रुपये से सीधी इसने तेजी दिखाई और कितना पैसा बना के दे दिया, 88% के रिटर्न बना के इसने दे दिए। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं खराब हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा तो इसने बना के अभी दे दिया है। पिछले 3 महीने में ज़बरदस्त तेजी इसने दिखा दी है। 5 साल की बात करें तो ऑलरेडी पैसा बना के दे चुका है। तो पैसा तो बना के दे चुका है, अब क्या है यहाँ पर टिकना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं रिसर्च में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं। एक चीज़ होता है जब मार्केट कैप कम होता है ना, तो उसके अंदर एक तेजी बनने की संभावना रहती है, मार्केट कैप अगर कम रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी तो मार्केट कैप कम है तो भाग जाएगा, नहीं। रिस्की टाइप शेयर है, गिरावट भी जबरदस्त हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी इसने दिखाया ना एक साल के अंदर क्या चीज़ें दिखाई है, देखिए तेजी गिरावट तेजी, ऐसे ही देखने को। तो बड़ी बड़ी गिरावटों पर ही ऐसे रिस्की टाइप शेयर को आपको खरीदना चाहिए। चलिए एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों एक साल पहले डायनेमिक केबल्स की अगर बात करते हैं, 209 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 234, 252, 331। अब देखिए फिर वही पहले वाली रेंज में पहुंच गया है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, फ्लैट रिजल्ट्स बोलेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, 22 करोड़, 24 करोड़, 26 करोड़, 34, 27 करोड़, फ्लैट, ठीक है। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। इसी तरह से क्योंकि खास परफॉर्मेंस नहीं है तो प्रॉफिट भी ऐसे ही रहेगा, 12 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 24 करोड़ और 18 करोड़, फ्लैट है। तो यहाँ पर टिकना है तो परफॉर्मेंस तो दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर शेयर टिकेगा। चलिए